हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, कल की जो तारीख थी बहुत ही कमकत सी, सो वो बीत गई। कल तो मैं हमारे लिए सारा दिन रोना पीटना ही चला है, क्योंकि हम आज तक अपने पापा को नहीं भूल पाए। सो गाइस, यहाँ पे हो रहा था सुबह का टाइम और आज बारिश हो रखी थी, तो बच्चे स्कूल नहीं गए, कोई सा भी, ना छोटा ना बड़ा। फिर इसलिए बखत ही मैंने रोटी सब्जी बना ली थी। यहाँ पे टाइम 9 बज रहे थे, तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तो सबने चाय, किसी ने दूध पी लिया, तो इसलिए बखत ही खाना बना दिया। कुछ इसके पापा कहीं जाने वाले हैं, उन्हें काम है, तो मैं कहा चलो मैं अभी रोटी बना देती हूँ, सारे खा लियो। तो फिर यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी। एक बैंगन रखा हुआ था और इसमें 2-3 आलू डाल लिए। और इतनी बड़ी फैमिली है नहीं, बस यही बहुत है, और ये भी बच जाएगी एक कटोरी सब्जी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खावे हैं, ज़्यादा सब्जी के हुए नहीं हैं ये। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया था, उसमें डाल दिया था तेल, और मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी जीरा और थोड़ा सा वो हींग हमेशा मैं सब्ज़ी में डालती हूँ, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जी अभी मैं सारे मसाले जो हैं अपने टमाटर की प्योरी में डाल दूँगी। ये थोड़े से प्याज मैंने कट किए थे। तो डेली यूज़ में मैं बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ, थोड़ी बहुत प्याज और टमाटर डाल के। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। यही बेसिक मसाले अपने डेली के, क्योंकि जो डेली हम ज़्यादा मसाले की सब्ज़ी खाते हैं, तो फिर वैसे मसाले सब्ज़ी का स्वाद पता नहीं चलता अगर किसी दिन स्पेशल कुछ बनाना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और थोड़ी सी नमक डाला है। और ये जो है, ये कसूरी मेथी थोड़ा कलर के लिए है, इसे मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, बिल्कुल ही ज़रा सी। तो जी अभी मैं ये प्योरी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मेरे प्याज भुन गए थे। और प्याज मैं ज़्यादा जलाती नहीं, बस थोड़े से ब्राउन होते ही उसमें अपने टमाटर डाल देती हूँ। तो अभी इसमें मेरा जो ये मसाला लगा हुआ था, इसमें पानी डाल के उसमें इसे थोड़ी देर के लिए पका लूँगी मसाले को। और बिना मसाला पके सब्ज़ी का स्वाद आता ही नहीं गाइस। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए चलाया, फिर इसमें मैंने डाल दिया, 5 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड के लिए पकाया। फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी, और पानी डाल दिया है, क्योंकि पतली सी सब्ज़ी खाते हैं, ज़्यादा टाइट सब्ज़ी नहीं खाते, ये थोड़ा पानी सा होना चाहिए सब्ज़ी में। फिर यहाँ पे लग गई थी मैं आटा गूँथने, इतने मका सब्ज़ी हो जाएगी। और एक गैस पे दूध कर दिया था मैंने। तो सुबह के टाइम बहुत काम होता है, एकदम से सारा काम अपने ऊपर आन पड़ता है जिसे बोलते हैं। और मैं 4:30 बजे की उठ रही गाइस। 4:30 बजे उठ के घास करना, धार काटनी, फिर दूध वाले आने लगते हैं, उनको दूध देना, और फिर पापा की चाय पहुँचानी, फिर इनकी सबकी चाय बनानी, दूध वगैरह भी लोना। सुबह 4:30 बजे से पूरी रेल बनी हुई है। बस फिर 12-1 बजे तक का इतना बच्चा मैं इतना ही लगी रहूँ। लेकिन आज तो वक्त ही नहीं मर जाएगा, क्योंकि कुछ तो बारिश आ रखी, बाहर इतना ज़्यादा काम नहीं है। और नीचे का मैं करिए ही, ऊपर का भी हो गया मेरा, गोबर कूड़ा भी सिंगवाई। तो गाइस सोचा चलो बखत ही खाना बना लूँ, क्योंकि सुबह आज रोटियाँ नहीं बनाई मैंने, ना तो सुबह 2-2 रोटी खा लिया सारे, तो फिर चाहे 12 बज जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तो सुबह नहीं बनाई, तो बखत ही बनानी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे मैं फिर ये जो बर्तन थे सुबह मैंने साफ़ किए थे, इन्हें लगा देती हूँ। और जो मेरे ये रात के बर्तन हैं, मतलब कि सुबह दूध दाद के बर्तन हैं, वे साफ़ कर लूँगी। सबने चाय नाश्ता किया था, ब्रेड सेक दिए थे मैंने सबके लिए 2-2। और जी जिसे आदत होती है सुबह खाना खाने की, तो वो नहीं रह सकते। इसके पापा तो हमेशा ही खाते हैं, तो आज फिर उन्हें ब्रेड ही दे दिए घी में सेक के। मगर आज यही खा लो, आज बारिश हो रखी, बहुत ही काम है मुझे, और बच्चों की भी छुट्टी, मगर लंच भी नहीं बनाना। और नहीं तब लंच बनाना पड़े तो डेली सुबह खाना बनता है। तो मैं कहा चलो मैं ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, दूध वगैरह के, जो सुबह चाय पानी बनाए थे। फिर इन बर्तनों को साफ़ करके तब खाना बनाऊँगी। और सारा दिन यही काम लगा रहता है बस। और कुछ राम जी ने 2 दिन से इतना झड़ कर रखा है ना, कि धूप तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। और मुझे ना गिल्ले गिल्ले से मैं घिन सी आऊ जा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जी लगा मेरा बिल्कुल सूखे में, चाहे वो कैडी धूप क्यों ना हो, क्योंकि वो सारे को साफ सुथरा पड़ा रहा है। और इस गिल्ले में चिप 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 चिप, मतलब हमारा तो कमरा भी ऐसा ही है, उसमें आना जाना है बाहर भीतर का, तो बार बार पोछा लगा, सारा दिन पोछा लगा। उस दिन तो सुखाने की मारी क्यों गिल्ले में मुझे बिल्कुल घिन आवे। तो बर्तन साफ़ करके सारों को खाना दे दूँगी नंबरवार से, क्यों सारे ही भूखे हो रहे। इन्हें जिस दिन सुबह नहीं मिलती उस दिन तो इन्हें बखत ही चाह।
तो वैसे सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। फिर एक दूध की बाल्टी रह गई थी, ये दूध की बाल्टी भी मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि ये सिल्वर की है, इसे थोड़ा ज़्यादा रगड़ रगड़ से का साफ़ करनी पड़े। स्टील की तो जल्दी हो जा। या सिल्वर की लाए थे इसके पापा, क्यों हमारी गाय 20 लीटर दूध देवे थी, तो उस वजह से बड़ी बाल्टी लाए थे। अभी हमारी गाय 4 महीने की गाभण है, फिर भी दे रही है, अपना काम चला रही है बेचारी खलवाट का, और हमारा भी। और दूध देखो पीना है तो डंगर तो रखना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। सो मोल के दूध में वो बरकत नहीं पाती बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। फिर ये सिंक सी साफ़ कर दी, क्योंकि जो सिंक साफ़ नहीं करते थोड़ी बांस हो जाती है सिंक में, रसोई में बढ़ती है, मुझे तो खुशबू आने लगती है। सो जय बार बर्तन साफ़ करूँगी या बारी अपनी सिंक को मैं साबुन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर इसमें बदबू नहीं आती। वरना जैसे रसोई बंद करके बाहर जाती हूँ और इसमें गैल बदबू आना शुरू हो जाती है। तो गाइस फिर यहाँ पे जो दही रखी थी शाम की, मतलब मैंने जो जमाई थी, थोड़ा ही दूध था, कल दूध के भाजगी थी या, तो अब मैंने जो ऊपर की मलाई है एक लोटे में निकाल ली, इससे घी निकल जाएगा। कल जब दूध पिलाऊंगी उसमें डाल लूँगी। तो ये दही रखी, इन्हें मिट्टी कर करके रोटियों के साथ दे दूँगी। अभी पापा की गाल दूँ सबसे पहले, तो नीचे पापा की दिया होगा हनी, फिर उसके बाद खुद खा लेगा। तो गाइस तब तक मेरे बर्तन मैंने साफ़ किए, मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। 3 से 4 सीटी लगवा दी थी मैंने। कहीं कहीं तो 2 सीटी में आलू हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 से 4 सीटी लगानी पड़ती है। सो मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। अभी मैं फिर रोटियां सेकने लग गई, मतलब नॉन स्टॉप सुबह से लगी हुई हूँ, बिल्कुल भी बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर हनी के पापा आगे थे, वो बोले कि घास तो मैं कर दूँगा, तो खाना बना ले। तो वे घास पानी कर लग रहे, मुझे चलो घास तो करना नहीं गाइस। तो मैं जल्दी जल्दी से रोटियां सेक दूँ इन्हें, रोटियां दे के जब ढा के तब चैन पड़ेगा। और उधर लक्षित के भी हल्का हल्का सा बुखार हो रहा कल से, कभी चढ़ जा कभी उतर जा, पता नहीं कैसा मौसम बदली से हुआ या कैसे। हमने तो एसी भी नहीं ऑन किया 2 दिन से, क्योंकि बारिश हो रखी, मौसम अच्छा हो रहा, तो पता नहीं बस मच्छर पर ज़्यादा पैदा हो रहे बारिश में। मुझे लगता है मच्छर वगैरह ने काट लिया बाथरूम में, जहाँ वहाँ मच्छर, जहाँ बैठे वहीं मच्छर ही मच्छर, इतने मच्छर पैदा हो रहे चुमस्से में बहुत ज़्यादा। तो गैस मैंने पापा की रोटी गाल दी थी, फिर अनी को आवाज़ लगा रही थी कि दिया होगा, क्योंकि पापा नीचे गैलरी में बैठे रहे हैं वहाँ पे, कुछ वे बीमार चल रहे, आपको मैंने बताया था। तो 2 ही रोटी खाओगे वे, तो हनी को दे दी थी रोटी। और उसके बाद फिर सोच रही मगर लक्षित खा ले कुछ। लक्षित कुछ नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता है। वैसे 2 रोटी घी से खा लेता है, लगा के देखती हूँ उसे, दे के 1 रोटी खा लेगा तो, क्योंकि कल से उसने कुछ नहीं खाया, बस मम्मी जी नहीं कर रहा, जी नहीं कर रहा, ऐसे ही बोल रहा। तो थोड़ा सा नमक लगा दूँ मैं इसकी रोटी के, टूक तोड़ के देने पड़ा है, इतनी जहमत नहीं उठाता कि टूक तोड़ ले। ये टूक तोड़ के थोड़ा सा घी दूँगी तब खाओगा, 1 आधा टूक खाएगा। तो फिर आगे था हमारे बाबूजी हनी सिंह, हनी नाम है इसका, हर्षित है वैसे तो स्कूल का, घर पे हनी कहते हैं। तो मैं इसे कुछ कह रही थी, तो इसे बहुत भूख लगती है, बोला पापा से पहले मज़े ही दिए मम्मी। तो इसके पापा भी आगे थे, गाय को नहा के घास करके, तो मगर चल पहले तू खा ले। तो ये खुद ही खा लेता है अपनी रोटी। तो अभी इसने दही वगैरह अपनी मिट्टी करा लग रहा, सब्जी खा लेगा, उसमें घी डाल लेगा। और तो अभी 15 साल तक का घी की मनाई कर रखी इसके पापा ने, लेकिन बाज नहीं आता, कहेगा मम्मी मेरे में तो घी डाल दे, घी कहाँ है, घी पूछ रहा था। तो मुझे इससे घी छुपा के रखना पड़ा है भी, क्योंकि जो चर्बी है ना इसके शरीर की ज़्यादा ही वो हो रही है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पतला हो जाए तो थोड़ी लंबाई भी बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि लंबाई रुक गई इसकी यहीं पे। तो अभी इसने खाना खा लिया, चल मगर पहले तू खा ले। तो गाइस हमारे लक्षित का चढ़ गया बुखार, वो बुखार चढ़ रहा, रात से उतरा ही नहीं, बड़ोत लेके जाना पड़ेगा यूँ। तो और लग रहे इसके पापा इसे रेडी कर दूँ। तो गाइस लक्षित को ले गए इसके पापा बड़ोत, क्योंकि यहाँ इसका आराम लगे ही नहीं। और अभी टाइम बज गए 5, 5:30 बजे से मैं दूध निकाल के लाऊंगी। अभी उसे तैयार कराया, उसका कल चढ़ा था, कल से उतरा ही नहीं। गाँव में दवा दुआई, और दवा चढ़ जाता उतर जाता, तो फिर मकर रात ही होने वाली है, कभी फिर इसका ज़्यादा हो जाए, इसे पहले ही दिखा ला और रात तो रो गई। तो इसका आराम भी बड़ोत से ही लगे। हमने सोचा था मगर चलो लग जाएगा यहाँ से भी, पर लगता ही नहीं, कभी दुआल है हम। तो ये भी से बड़ोत लेकर जा रहे, कौन से डॉक्टर के, बच्चों वाले का। तो बस पता नहीं इस लोंडे का तो कभी चोट, कभी बुखार, कभी कुछ, क्योंकि शरारत भी सबसे बत्ती हुई था है, और सबसे छोटा है, तो थोड़ी सी टेंशन सी हो जा। बुखार भी ऐसे ही चल रहे, पहले जैसे बुखार ना, दवा दे दी उतर गया, बहुत ही डेंजर बुखार चल रहे। तो गाइस
बारिश हो रही थी आज, ये भी थमी पूरा दिन हो गया, 2 दिन से पूरा झड़ लगा रखा है यहाँ तो। किस किस के वहाँ पे बारिश हो रही कमेंट में बताइए। यहाँ तो यूपी में पूरी बारिश हो रही, बागपत में या बारिश मजे लगा सारे कोई है क्यों चुमासा तो लगा रहेगा राम जी। सामन में तो ऐसा इतना बरसा नहीं शुरुआत में, लेकिन ये बरस रहा। और 2 दिन तक तो बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाई, बार बार सूख जा फिर टिम टिम, फिर सूख जा फिर टिम टिम, वो चल रहा है। तो बस वो रह गया बस मेरा दूध निकालना। इतने भाई को दिखा के लाऊंगे, इतना दूध निकाल लूँगी, गोबर गिरूँगी, घास करूँगी, सारा काम निपटा लूँगी अपना। फिर अत्तू से फिर दवा देनी। और बच्चा बहुत दुखी करा है जब उसका कुछ हो जा, सुबह से बार बार मम्मी सिर बीच दे, मम्मी मेरा पेट बीच दे, बहुत दुखी कर रहा। तो मैं कैसे दिखाई लाऊँ, कभी फिर रात को ज़्यादा दिक्कत करे, रात को लेकर भागना पड़े। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब हो गई है शाम और मैं दूध वगैरह निकाल आई हूँ, गोबर भी गिरी है, आज घास भी गिरी है, क्योंकि आज हनी के पापा भाई को लेकर जा रहे तो लेट ही हो जाएगा। उन्हें 6 बजे बैठेगा डॉक्टर, तो मुझे लगा वे 8-9 बजे तक ही आऊँगे, तो इसलिए मैं खाना बना लूँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। और ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स डेली देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी विलेज लाइफ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। सो मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ये भी बताया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट सबको मेरी तरफ से, क्योंकि दिन छिप गया है इसलिए गुड नाइट बोल रही हूँ। सो गाइज मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, राधे राधे।